दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे। मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाउ टू बी अ परफेक्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज लोगों को परफेक्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है। सुबह कौन सा भी आदमी उठता है तो आज मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लूँगा करके कभी वो एम लेके नहीं उठता है। फाइनेंशियली वो डायरेक्शन देने का काम वो आप लोगों का है। तो व्हाट इज़ अबाउट फाइनेंशियल एडवाइज़री। ये फाइनेंशियल एडवाइज़री अपने लाइफ में मतलब क्या काम करती है, मतलब आपको कैसे परफेक्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र आप बन सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि आज मैं इंश्योरेंस लेने के लिए मैं कुछ ट्राई करूँगा, कुछ इंश्योरेंस लेने के लिए मैं कुछ इंश्योरेंस एजेंट को बुला के हम इंश्योरेंस ले लूँगा, ऐसे करके कोई भी नहीं सोचता है। मतलब इंश्योरेंस ये जो है डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है नहीं, मतलब लोगों के मन में आया और डिज़ायर किया और फिर इन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इन्होंने ले लिया कि इट इज़ नॉट कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट। और इसको बेचना है ना, इसके लिए एडवाइज़री इम्पोर्टेंट है। दोस्तों लोग आईफोन लेंगे, बड़ा अच्छा मोबाइल लेंगे, आईपैड लेंगे, मतलब ऐसे ही बहुत अच्छी साधने वो खरीदी करेंगे, बड़ा फ्रिज लेंगे या घर में लगने वाली कोई भी वस्तु है अपना वो ले लेंगे। तो उनका टारगेट ये होता है जैसे उनके अकाउंट में आते पैसे तो वो अपना लाइफ को लग्जरियस चीज़ खरीदने में वो लगा देते हैं, इंस्टॉलमेंट में लगा देते हैं। इंस्टॉलमेंट भी उनको फ्रिज लेना है तो इंस्टॉलमेंट लगाएंगे। दोस्तों कोई भी ऐसा ना सुबह से उठ कर के वो सेल्फ मोटिवेटेड होके इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है करके आपको कोई भी फ़ोन नहीं करेगा। दोस्तों ये काम जो है ना आप लोगों का। दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे एजेंट हैं। मैं करीबन जो अपना मतलब 12 लाख प्लस एजेंट है, उसी के अंदर 10% एजेंट अच्छा काम करते हैं, बाकी सब सारे जो ना एवरेज काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना इंश्योरेंस एडवाइज़री है ना, इसी को ध्यान देते हुए इम्पोर्टेंट अपना क्या रोल है वो रोल अपने को समझ में आना चाहिए, तो ही हम लोगों से बात करेंगे। तो अदरवाइज़ ये नहीं होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग ये इतना क्या सिंपल बात है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप क्या क्या करेंगे, पहला आपको एक उसके अंदर जो है महत्वपूर्ण बात जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर डिज़ेबिलिटी इंश्योरेंस चाहिए। कल उठ कर के मैं डिज़ेबिलिटी हो गया और डिज़ेबिलिटी इंश्योरेंस चाहिए, एक्सीडेंट इंश्योरेंस चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, मेडिक्लेम चाहिए। ये सब सारा ना ये बेसिक चीज़ें हैं। ये पहला उनको इसका महत्व जो है ना वो समझा के देने का काम आपका है कि ये पहला आपके पॉकेट में होना चाहिए। बस यू टॉक अबाउट इंश्योरेंस कवरेज, वो पहला आपको काम करना चाहिए। अभी ये डिज़ेबिलिटी है, कभी भी इंसान को कभी भी डिज़ेबिलिटी आ सकती है, कभी भी वो उसको पैरालिसिस हो सकता है कि नहीं, वो बोल के नहीं आएगा। वो कब आएगा पता नहीं होने के कारण लोग ऐसे नहीं सोचते कि कल मैं मरूंगा करके, या कल मेरे को अपना डिज़ेबिलिटी होगी, कल मेरे को जा कर के हॉस्पिटलाइजेशन होगा, कल जा कर के मेडिकल का खर्चा मेरा बढ़ जाएगा। ये सब सारा चीज़ जो है ना उनको कोई नहीं बता और इंसान नहीं सोचता है। आप इंश्योरेंस एजेंट होते हुए भी आपने भी नहीं सोचा होगा कि कल मुझे क्या होने वाला है करके। ये जो काम है ना आपके पास है, वो आपको करना है, उसी को अच्छे ढंग से आप करते हो ना तो दोस्तों आप जीत जाओगे। तो पहला जो है ना आपको लोगों को पहला समझाना चाहिए कि आपके लाइफ में कवरेज का इम्पोर्टेंट क्या है। कल कुछ हो जाता है तो अपनी जो फैमिली को क्या गुजरने वाली है, उसके लाइफ के कितने सारे गोल्स है वो सब वैसे इनवेन होने वाले हैं, मतलब वो इनकम्प्लीट रहेंगे। तो उसी के लिए ऐसा कुछ हो जाता है तो जिम्मेदाराना कौन है उसी के अंदर, दोस्तों आप है। तो आप ध्यान देना चाहिए कितना कवरेज इंश्योरेंस कवरेज चाहिए।
उसके बाद में जो 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 है इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप क्या क्या देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग हैं ना अपना अभी इंडिया के अंदर ना म्यूचुअल फ़ंड पहला खरीदते हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड ना पहले नहीं खरीदना चाहिए, वो पहले उनको ख़रीदना चाहिए अपना सिक्योरिटी खरीदना चाहिए। वो सिक्योरिटी उनको एकदम ज़बरदस्त तरीके से है तो ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट के अंदर आप क्या सोचते हो, उसके अंदर कोई स्टेट लेगा का लोन पे बहुत सारी स्टेट अपने माथे पे लेके रखेगा, मगर इंश्योरेंस पॉलिसी उसके पास नहीं रहेगी। वो करने के लिए वो पीछे आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ना इंसान अपना मृत्यु हो जाएगा ऐसे कभी नहीं सोचता है। ऐसा क्यों नहीं सोचता है, क्योंकि वैसे देखा जाएगा तो अध्यात्म के अंदर किसी का मृत्यु ना आत्मा अमर है, ये तो ऐसा मतलब हर एक को मालूम होता है। तो इंसान को ना मृत्यु के बारे में रियलाइजेशन नहीं है। अचानक से उसको हार्ट अटैक रहता है, अचानक से उसको पैरालिसिस आएगा, अचानक से उसको कुछ फीवर हो जाएगा। ये सब सारी चीज़ें ना ये लाइफ में ना कभी भी आ सकती है। इसमें अपने क्लाइंट को सिक्योर करना मतलब फाइनेंशियली एडवाइजरी है, मगर ये समझाने के लिए आपको ना उसका सीरियसनेस समझना आना चाहिए। अगर आप सीरियसनेस नहीं समझ पाए उसका फाइनेंशियल एडवाइजरी का, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। एस्टेट प्लानिंग के अंदर क्या है, वो टैक्स प्लानिंग वगैरह होता है। वो टैक्स आगे जाकर रिड्यूस कैसे होगा, उसी के लिए प्लानिंग कुछ करके आप रख देते हैं, तो वो एस्टेट प्लानिंग हो जाती है। मतलब आगे जाकर उसको टैक्स प्लानिंग करनी नहीं पड़ती। इनकम टैक्स सेविंग्स वगैरह वो तो वो बेसिक चीज़ है, वो सब आपको करना ही है। और फिर फ्यूचर का टैक्स प्लानिंग, जब भी उसका इनकम नहीं रहेगा तभी भी उसको टैक्स भरने को, अपना जो स्टेट का टैक्स भरने के लिए उसके पास पैसा चाहिए, उसी के लिए भी प्लानिंग आपको करके देना चाहिए। और ये स्टेट प्लानिंग आपने करके दे दिया। और स्टेट के अंदर दूसरा एक चीज़ है, विल बनाना है, नॉमिनेशन करना है। ये सब सारी चीज़ें आपको समझाना चाहिए उनको कि ये सब सारी चीज़ें आप करके रखो। लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसी के अंदर उनका जो है बराबर नॉमिनेशन है या नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी उसके अंदर अलाइव है, वो भी आपको चेक करना चाहिए। तो आपको ये सब सारा पॉलिसी होल्डर का आपको चेक करके उनको बताना है। दोस्तों, सेविंग करना सबको अच्छा लगता है, मगर आप जो पैसा बैंक में, अब आजकल ना इंटरेस्ट रेट जो है ना बहुत कम होते जा रहा है। तो इंटरेस्ट आप पैसे बैंक में रखेंगे तो उसका 2 या 3% आज के तारीख के मिल रहा है इंडिया के अंदर। मतलब आप पैसा रखेंगे उसका 3% आपके आएगा, मगर वो अपने इंश्योरेंस के अंदर रखते हो तो उसका गारंटी हो जाता है कि आपको 6 to 7%, 8% तक आपको रिटर्न भी मिल जाता है। और ये पैसा इंश्योरेंस के अंदर आप लगाएंगे तो पॉलिसी का कभी भी आप फ़ायदे में रहेंगे। तो इंश्योरेंस पॉलिसी, ये पैसा जो है ना आपने वो अपना बैंक के अंदर रखा तो उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। वो पैसा आपको वो इंश्योरेंस के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने को आपको बोलना चाहिए। और ये काम जो है वो आपका इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम है। दोस्तों, सेविंग्स के बारे में आप बोलते हो ना, और बहुत सारा सेविंग्स है वगैरह, लोग सेविंग करते हैं, स्टेट लेते, सब कुछ करते हैं, मगर सेविंग्स ये पहली बात नहीं है। पहला जो है ना आपको ना इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है बता देना है आपको। दोस्तों, कल भूखा सोना नहीं पड़े, ऐसी कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है दोस्तों, है ना। डर है ना उसको, पॉलिसी होल्डर को भी डर है ना, कल मेरा ये सब सारा किसी ने लूट लिया, ये लिया वो लिया। ये सब सारा फाइनेंशियल प्लानिंग करने का काम जो है ना दोस्तों आपका ही है। और ये आप अच्छे ढंग से करते हो ना दोस्तों, वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाता है। अगर
ये रियलाइज़ करके देना है तो आपका काम है। लाइफ इंश्योरेंस मीन्स क्या मालूम है? LIC का मतलब क्या है? लव इज़ कंपलसरी। अगर लाइफ इंश्योरेंस आपने ले लिया तो कंपलसरी अपने वो फैमिली के ऊपर आप प्यार करते हो तो उनके लिए आपने क्या बना के रख दिया है। अगर ये सब सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक करते हो तो आप सही ढंग से लोगों के इंश्योरेंस एडवाइज़र हो जाते हैं या आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हो जाते हैं। और ये वैल्यू है, क्योंकि लोगों को ना ये समझ में नहीं आता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी का मीनिंग क्या है। अपने इंडिया के अंदर ना 0.6% इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है। मतलब इतनी करोड़ की लोक संख्या है, जितने भी सारे फॉरेन के कंपनी यहाँ पे आ गए ना, ये अपनी आबादी देख कर के आ गए। मगर दोस्तों, अपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को कोई भी ना हिला नहीं सका, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ, विश्वास, लोगों को क्लेम दिलाना, क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा दे दिया। तो लोगों को मालूम पड़ा ये सब सारे फॉरेन के कंपनीज़ है वो अपने को लूटने के लिए आए हैं। ये पता होने के बाद बहुत सारा अपने पास करीबन 80% जो शेयर है इंश्योरेंस मार्केट का अपने पास, अपने LIC के पास हो। दोस्तों, ये अभिमान की बात है अपने लिए। आप नेचुरल डेथ कवर दिया, लाइफ कवर दे दिया, एक्सीडेंटल डेथ कवर दिया, उसके बाद में नेचुरल डेथ कवर दे दिया, उसके बाद में मेडिकल इंश्योरेंस मतलब अपना जो ना स्वास्थ्य इंश्योरेंस कर दिया। और ये सब सारी चीज़ें जो है वो पहला करना आपको चाहिए। और इसी के लिए ना आपको पहले उनको ये सारी बातें समझानी है। दैट्स इट। मैं जो बोलता हूँ ना कि फाइनेंशियल एडवाइज़र मतलब पहला आपका कवरेज। कोई भी ना किसी के भी पास ना इतना धन तो नहीं रहता जो उसने न्यूली स्टार्ट किया है, तो स्टेट आप इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हो तो दोस्तों ये भी आप कर सकते हैं। इमीडिएट आपने 1 करोड़ किसी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। इमीडिएट ये स्टेट कोई किसी के लिए इमीडिएटली कर सकता है। इंश्योरेंस एडवाइजरी की सेवा कर सकता है। कल उसका डेथ हो गया तो इमीडिएटली उसको 1 करोड़ दे देंगे या 2 करोड़ देंगे या 5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे। आज वो आप प्रॉमिस ना फुलफ़िल कर सकते हैं। इंश्योरेंस एडवाइज़र्स का ये काम है, उसकी लाइफ की फुल सिक्योरिटी करना उसका काम है। हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट, ये सब सारी चीज़ें कॉमन है, उसको नहीं टाल नहीं सकते। इसका तो खर्चा आने वाला ही है। ये सब सारी घटनाएं घटित होने के बाद हम प्लान करेंगे, ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। इंश्योरेंस कुछ घटना घटने के बाद आप दे नहीं सकते। जब भी वो इंसान अच्छा है तब तक आप इंश्योरेंस उसका कर सकते हैं। मतलब उसको कवरेज जो है ना इम्पॉर्टेंट है, और आपने कवरेज उसको दे दिया तो दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम 1 नंबर हो गया। दोस्तों, इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ, पहले आपको ना फाइनेंशियली लोगों को कैसे स्ट्रांग बनाना, और इंश्योरेंस मेरा प्रोडक्ट कैसा अच्छा है, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट का स्मॉल प्रीमियम भरने के बाद भी कितना आप अच्छा उसको रिटर्न दे पाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यानी इंश्योरेंस इज़ द मिरेकल इन द वर्ल्ड। फाइनेंशियल एडवाइजरी सिंपल है। लोगों के जीवन में कुछ हादसा हो जाए यानी इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। और सिंपल जो अर्निंग करता है इंसान, उसका जो जितना पगार है उसको 3 भाग में डिवाइड करना चाहिए। 10% इंश्योरेंस कवरेज के अंदर डालना चाहिए, 10% घर के जो खर्चे उसके लिए खर्चा करना चाहिए, और 10% जो है सेविंग्स के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे करके उनको आपने बताया तो सब सारी चीज़ें ना ठीक हो जाएगी। आज अपने इंडिया के अंदर हम देखते हैं ना, ये सब सारा प्लानिंग नहीं होता है। लोग सोचते नहीं कुछ इंश्योरेंस है ना जो ऐसा है कि हम लेंगे, कुछ उसका ज़रूरत है करके। नहीं, डेथ होने के बाद उनको रियलाइज़ होता है। वो भी ना 1-2 दिन या 12 दिन तक रहेगा, बस उसके बाद में इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करेंगे। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें समझाने की आपको
उसके अंदर महारत होनी चाहिए, तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग में माहिर हो सकते हैं। दोस्तों, सब कुछ आपको करके देना है उनको। अगर वो आपने करके दे दिया दोस्तों, सही ढंग से करके दे दिया, तो दोस्तों क्या होगा मालूम है? फाइनेंशियल एडवाइजरी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। दोस्तों, MDRT क्या है? यही सब सारा चीज़ है, हाउ टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ अदर। और लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे ना, उसके बेस के अंदर ना, फाइनेंशियल प्लानर के बेस के अंदर ना इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी दोस्त। यू आर द वन पर्सन कि जो एक फैमिली को ना सहारा दे सकता है, बाकी कोई भी नहीं दे सकता है, सहारा नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, ये आपने सीख लिया एक बार और लोगों से बातें करना शुरू किया। MDRT मीन्स व्हाट? जो आपको समझ में आया इंश्योरेंस का मीनिंग एक ही नहीं है, आपको सब सारी चीज़ें आपको एक पैकेज में देने को आना चाहिए। अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपने दे दिया तो दोस्तों, उनके लाइफ में कुछ भी अनहोनी होती है ना, उनकी फैमिली संभल जाती है। आगे जाकर फिर वापस फाइनेंशियल एडवाइज़र के ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सीखने की प्रोसेस है। उसके अंदर थोड़ा आप सीखते जाएंगे। उसके बाद में हम लोग फाइनेंशियली एक्चुअल कैसा प्लानिंग करेंगे, वो प्लानिंग के बारे में मैं बात करूंगा, और नया कुछ उसी के अंदर अपडेट है वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करना, अपने दोस्तों को देना। और फिर ये चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को आप अच्छे ढंग से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन आता है तो दोस्तों आप वो वीडियो कभी भी मन करता है तब आप देख लीजिए। मेरे सब सारे जितने भी सारे सब्सक्राइबर हैं, वो सब्सक्राइबर 100% मेरा वीडियो देख रहे हैं, और ये मुझे मालूम पड़ रहा है कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप देखते रहिए और फिर कमेंट करिए, लाइक करिए, क्योंकि मुझे भी पता होगा कि मेरा कौन वीडियो देख रहा है, और ये वीडियो देखता है और फिर उसके लाइफ में कुछ बदलाव आ जाता है। तो फिर इसी के लिए मैंने ये लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़रों के लिए मैंने चैनल डेडिकेट किया। तो दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।